Good morning, students. Hope you all are fine. So now अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें लास्ट वाला सम है इलस्ट्रेशन नंबर 10। अगर आपके पास बुक है तो निकाल के रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है। सो देखते हैं नंबर 10। फॉलोइंग आर द annual accounts of partnership firm of लाभ एंड शुभ। सो लाभ एंड शुभ का यहाँ पे हमको कुछ अकाउंट्स दिया है। फर्स्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड इज अ बैलेंस शीट। आप बुक में देख सकते हो। सो यहाँ पे बना के दिया है, तो सर हमको बनाने की क्या ज़रूरत है, राइट? बट ये गलत बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी मिस्टेक है और एडजस्टमेंट काउंट करने के रह गए हैं इसके लिए। सो नीचे एडजस्टमेंट है, सबसे पहले वो टिक मार्क करेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिपोर्ट। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेट। सो कैपिटल पे टिक मार्क कर दीजिए लाभ एंड शुभ के। 10% depreciation on fixed assets is to be provided, so fixed assets पे tick mark। Number 3, prepaid rent is rupees 200, so rent आएगा ऑफिस एक्सपेंस में। P&L में ऑफिस एक्सपेंस है, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। Interest on investment is not receive 400, so investment पे टिक मार्क कर सकते हो। नंबर 5, मेंटेन बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ रुपीज़ 600। तो देखो करंट एसेट्स में डेटर्स दिए हैं, उस पर टिक मार्क करना है। टोटल ऑफ सेल बुक इज़ अंडर कास्ट बाई 2000। सो देखो इसमें सेल्स का टोटल अंडर कास्ट है, यानी कि कम लिखा है 2000। सो सेल्स पे इफेक्ट होगी, इसकी सिंगल एंट्री होती है और सेकंड एंट्री आती है सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट दिया है, देखो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड लास्ट में है। सो उस पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, परचेस ऑफ रुपीज़ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, उसमें टिक मार्क करना है एंड लाइबिलिटीज़ में टिक मार्क करना है। ओके, सो ये टिक मार्क हो जाए तो हम अब सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम सम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया है, तो दिया है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है पहले वो बता दूँ आपको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो मिलता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS। सो COGS हम कहाँ पे लिखते हैं, तो COGS हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस पे बेटा एडजस्टमेंट है। सो 1,16,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, तो वो P&L में आएंगे। ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट इज 20,000। सो नेक्स्ट वन इज सेल्स एक्सपेंस, ये वो भी यहीं पे लिखते हैं एंड अमाउंट 16,000। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो भी यहाँ पे आएंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंस अमाउंट इज़ 4,000। उसके बाद दिया है सन्ड्री एक्सपेंस, तो वो भी हम यहीं पे लिखते हैं। $4,000।
उसके बाद देखो यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट जो काउंटिंग किया है वो गलत है, इसीलिए हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, उसको रहने देंगे। बट इसका यूज़ होगा, कब होगा, कहाँ पे करना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो अब देखते हैं क्रेडिट साइड। तो दिया है सेल्स, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। अमाउंट इज़ 1,96,000। नेक्स्ट सन्ड्री इनकम, इनकम यहाँ पे आएगा। P&L के डेबिट क्रेडिट साइड 2,000, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस लाभ का है 40,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है, मैंने बोला नेट प्रॉफिट अभी यूज़ नहीं करना है, सो नहीं लिखना है। उसके नीचे दिया है ड्राइंग, तो ड्राइंग माइनस करके दिया है, सो डेबिट साइड आएगा। ड्राइंग्स 12,000। अब बारी है शुभ की। शुभ की कैपिटल है 30,000। नेट प्रॉफिट उसका भी नहीं लिखना है। ड्राइंग है 6,000, तो 6,000 लिखा। अब दी है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज साइड एंड अमाउंट इज 8,000। इसको इनर में भी लिख सकते थे, बाहर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट और उसकी अमाउंट है 2,000। वो इनर में लिखेंगे क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं एसेट साइड्स। एसेट साइड्स में है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में टेंजिबल में फिक्स एसेट्स। $60,000 एडजस्टमेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट 12,000, उसमें भी एडजस्टमेंट है। फिर करंट एसेट्स 28,000। सो स्टूडेंट, ये था ट्रायल बैलेंस की एंट्री, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये P&L एंड बैलेंस शीट जो दिया था वो हमने क्लियर किया। अब हम देखेंगे इसके एडजस्टमेंट। सो देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिपोर्ट। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेट। सो इंटरेस्ट काउंट करना है किस पे, कैपिटल पे। तो चलिए काउंट करते हैं। इंटरेस्ट 40,000 है, उसका 5% एंड 30,000 है, उसका 5%। तो यहाँ पे आएगा उसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 का 2,000, 30,000 का 1,500। यहाँ पे क्रेडिट, तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ शुभ 2,000, 1,500, टोटल 3,500। नेक्स्ट उसके बाद बोला है 10% डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो ये रहा फिक्स एसेट्स, उस पर डेप्रीशिएशन काउंट करते हैं 10%। 60,000 का 10% आएगा 6,000, वो माइनस किया तो 54,000। दूसरी एंट्री आएगी P&L के डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड रेंट ऑफ ₹200। अब रेंट है तो रेंट किस में आता है, ऑफिस में, तो ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस होगा प्रीपेड रेंट। अमाउंट इज ₹200।
20,000 में से 200 माइनस करेंगे 19,800। डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, डेबिट साइड लिखेंगे प्रीपेड रेंट ₹200। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव 400। चलिए, तो इसका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप प्लस करना चाहो तो प्लस कर सकते हो, और अलग से एंट्री करना चाहो तो वो भी कर सकते हो 400। सो टोटल अमाउंट इज 12,400। यहाँ पे डेबिट हुआ तो वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, सो इट्स अ इनकम। इनकम हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹400, और इसको क्या बोलेंगे, रिसीवेबल। अभी मिला नहीं है, यानी कि रिसीवेबल मिलने का बाकी है। मेंटेन नंबर 5, मेंटेन अ बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹600। सो करंट एसेट्स में से क्या करेंगे, BDR क्या करेंगे, माइनस 600, सो 27,400 वहाँ से माइनस किया। दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है, BDR पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वन एंट्री है तो वन ही करेंगे हम। नेक्स्ट नंबर 6, टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडरकास्ट बाय 2,000। सो सेल्स लिखना बाकी है, तो अनरिकॉर्डेड ₹2,000, सो 1,98,000। और दूसरी एंट्री हम लाइबिलिटीज़ में प्लस करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या फिर अलग से लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड, सॉरी, इसकी सिंगल एंट्री होगी। देखो, ये इसका टोटल सेल्स बुक का टोटल लिखना रह गया है, 2,000 कम लिखा है तो हमने 2,000 इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी दूसरी एंट्री आती है सस्पेंस अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट किया तो बैलेंस शीट में क्या होगा, डेबिट। बट देखो, हमको ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट दे दिया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस ₹2,000, यानी कि ये अमाउंट क्या हो गई, ज़ीरो। सो यहाँ पे डेबिट साइड अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, परचेस ऑफ ₹800 इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो चलिए, परचेस में प्लस होगा, नॉट रिकॉर्डेड 800, 1,16,800। इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे आएगा अनरिकॉर्डेड परचेस, या फिर लाइबिलिटीज़ में भी आप प्लस कर सकते थे 800। सो आई थिंक सो पूरे के पूरे यानी कि सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे, 1,98,000, उसमें से माइनस करेंगे 1,16,800। चलिए माइनस करते हैं, तो अमाउंट इज़ 81,200। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 81,200। अब P&L अकाउंट्स का टोटल लगाएंगे, 81,200 प्लस 2,000 प्लस 400, सो अमाउंट इज 83,600। चलिए उसमें से माइनस करते हैं 19,800, 16,000, 4,000, 4,000, 6,600, so amount is 33,200. It's called a net profit. So इसकी दूसरी एंट्री नेट प्रॉफिट 33,200। अब इसका टोटल लगाएंगे 33,200, 33,200 माइनस 3,500, so 29,700. It's called a divisible profit, लाभ एंड शुभ। चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको।
तो क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया था, देखो लाभ एंड शुभ का देख सकते हो आप, P&L अकाउंट्स में दिया था 22,800 एंड 15,200। हम ऐसा सोचेंगे कि सर इसमें कहीं पे रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में नहीं देना है, अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो हम इक्वल में देते। बट देखो क्या ये दोनों को सेम पोजीशन में दिया है, सेम अमाउंट दी है, नहीं दी है, यानी कि ये P&L रेशियो के हिसाब से दिया है, इसके हिसाब से P&L रेशियो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये अमाउंट छोटी करते जाएंगे, 00 निकाल दो, 2 से डिवाइड करो, 11476 और छोटी करो, 5738, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे अमाउंट 57 है, 38 है, हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो देखो 19 इंटू 2 38, 19 इंटू 3 57, 19 गया तो क्या मिला 3 and 2, तो रेशियो मिला 3:2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका रेशियो मिला 3:2। सो नाउ 29,700 इंटू 3/5 and 29,700 into 2/5. So amount is 17,820 and 11,880. So ये प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट 17820 11880। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, 40,000, 2,000 and 17,820, 59820 minus 12,000, 47,820 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो हम यहाँ पे लेके जाएंगे कैपिटल लाभ शुभ 47,820। चलिए इसका 30,000 प्लस 1,500 प्लस 11,880 43,380 माइनस 6,000 37,380। ओके, सो ये दोनों अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, 37,380। ओके, अब चलिए हम इसका टोटल करते हैं। तो 47,820, 37,380, 8,800, so amount is 94,000। चलिए एसेट साइड देखते हैं, 54,000, 12,400, 27,400 and 200, so amount is 94,000। so ये था इलस्ट्रेशन नंबर 10। होप कि सबको पता चला होगा। एंड इम्पोर्टेंट नोटिस, सो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे हमने इलस्ट्रेशन आज फिनिश किए। सो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं टेम्पररी बेस पे, और इसकी एक्सरसाइज के सम आपको करने हैं। एक्सरसाइज के सम आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं, और लिख के मैं आपको बोलूँगा तब आपको सबमिट करवाना है। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि भाई जो एक्सरसाइज है उसमें लास्ट वाला जो सम है वो सम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो अब इसको सॉल्व करना, और उसमें अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट हमारा जो लाइव लेक्चर्स आएगा वो लाइव लेक्चर्स में मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। आपको जहाँ भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ थोड़ा हार्ड सम है वो पता है,
बट ऐसे सम जनरली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। आपसे जितना हो सकता है उतना आप करना, नहीं होता है तो मैं करवा दूंगा। और इसकी एक्सरसाइज के जो सम हैं, इसके एक्सरसाइज के सम के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट वो कब होगा तो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी चैप्टर 5 और 6 भी करवाना बाकी हैं। सो पहले वो चैप्टर 5, 6 हो जाएगा और कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के सम के वीडियो बनाएंगे और आपके लिए रखेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।